नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए टैक्सी ब्लॉग में। आज दिन की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह 5 बजे। अभी अपन आ गए हैं कॉलोनी के बाहर। ओला और रैपिडो में अपन एक या दो बुकिंग ही करेंगे और सुबह 6:30 बजे अपन ने पिकअप करना है एक प्राइवेट सवारी को, जिनको लेकर जाना है भोजपुर मंदिर और वापस लाके छोड़ना है न्यू मार्केट में। तो अपन ने सवारी को 6:30 बजे पिकअप करना है। तो अपन ने कोशिश ये रहेगी एक आध बुकिंग अपन ने रानी कमलापति या भोपाल जंक्शन की मिले, जिससे अपन 6:30 बजे तक अपन न्यू मार्केट तक पहुंच जाएं। उसके बाद आज अपन काम करेंगे 2 शिफ्ट में। अभी 5 बजे निकला हूँ, लगभग वही 10 से 11 बजे तक गाड़ी चलाऊंगा और फिर उसके बाद शाम के टाइम की जो शिफ्ट रहेगी अपना 2:30-3 बजे के बाद जो भी स्टार्ट करेंगे वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं, आज का अपना टारगेट 2500 का है, तो वो टारगेट पूरा हो पाएगा या फिर आज का दिन स्ट्रगल भरा रहेगा। अब कोशिश ये रहेगी कि अपन टारगेट पूरा कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की पहली बुकिंग से। देखते हैं कितने समय में मिलती है और आपको आगे बताता हूँ कितनी अर्निंग होती है। दोस्तों, आज की अपने पहली बुकिंग मिल चुकी है। पिकअप तो मात्र 900 मीटर के करीब दिखा रहा है और स्प्रिंग वैली से ये पिकअप है, लेकिन इसमें अपने पिकअप में लगभग 2.5 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्प्रिंग वैली का 3 नंबर गेट खुला नहीं होगा, वो सुबह 6:30 बजे के बाद ही खुलता है। तो अपने अमलतास चौराहे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। कटार हिल्स में यही समस्या है सुबह के टाइम में कि भाई यू टर्न लेने के लिए आपको लंबा जाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, वैसे भी अपन अमलतास चौराहे पे जाके खड़े होते हैं और वहाँ से फिर बुकिंग आती तो बात वहीं पड़ती है अपने को, इसलिए अपन यहीं पे खड़े थे। बुकिंग अपनी एक्सेप्ट हो गई है। देखते हैं अगर गेट खुला होगा तो अपनी किस्मत है, नहीं तो यू टर्न लेके अपन करते हैं सवारी को पिक और रानी कमलापति छोड़ते हैं। 5:30 का टाइम हो गया है, तो अपन 6 बज जाएगा पहुंचते। किस्मत देखो कितनी अच्छी है अपनी। सुबह आज 5:30 बजे ही गेट खुल गया ये। चलिए अपन पहुंच गए हैं सवारी को करने पिक और ड्रॉप करके आपको बताता हूँ रानी कमलापति पे इसमें अपनी कितनी अर्निंग होती है। और उसके बाद अपने एक आध छोटी सी बुकिंग हो चाहिए न्यू मार्केट तरफ की मिल जाए तो बेहतर है, नहीं फिर अपने 3-4 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा। चलिए सवारी के पास पहुंच गया हूँ। अभी सवारी ने बोला नीचे ही खड़े मिलेंगे और ये सामने वाला ही ब्लॉक है। अभी सवारी आई नहीं है। दोस्तों, समय हो गया सुबह के, बज चुके हैं 6:02 और मैं हूं अभी अमरनाथ कॉलोनी में। सवारी को लेकर छोड़ा है मैंने यहाँ पर रानी कमलापति से ही। मेरे पास ऑप्शन तो थे, बहुत सारी बुकिंग आ रही थी लंबी दूर की, 200, 250, 300 तक की आ रही थी रानी कमलापति में, लेकिन अपन ने न्यू मार्केट जाना है 6:30 बजे, तो भाई पास की उठाई, इसलिए अपन ने इसमें अपन ने मिले थे 137 रुपये। तो 2 बुकिंग हो गई है टोटल। अपनी 2 बुकिंग में अपनी अर्निंग हो गई 272 रुपये और गाड़ी चल गई 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इसलिए चल गई है कि भाई अपन ने घर से खाली निकलना पड़ता है और यहाँ पर मनीषा मार्केट की तरफ रोड बंद था। चलिए अपन अब इंतजार करते हैं यहाँ से अपनी तीसरी बुकिंग का, देखते हैं न्यू मार्केट तरफ या उधर आसपास की कहीं की छोटी बुकिंग मिलती है 101 रुपये की, और ताकि अपन न्यू मार्केट तरफ पहुँच सकें। और उसके बाद अपन करते हैं अपनी भोजपुर वाली सवारी को पिक। दिखाता हूँ आपको, करवाता हूँ बाबा महाकाल के दर्शन और भोजपुर मंदिर के नज़ारे। चलिए इंतजार करता हूँ अपनी तीसरी बुकिंग का, बताऊंगा आपको आगे। सकते हैं आप बुकिंग में से ही 321 रुपये की एयरपोर्ट की, लेकिन अपने सवारी को पिक करने न्यू मार्केट जाना है, तो भाई इस बुकिंग को कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। और जैसे ही मुझे जाना होता है इस बुकिंग पर, तो भाई कभी का भी कोई उठा लेता। चलिए समय हो गया अभी 6 देखिए 29 मिनट हो गए और अपने सवारी ने बोला है लगभग आप 6:45 तक आ जाइए। तो अपन चलते हैं सवारी को पिक करने के लिए न्यू मार्केट और चलते हैं भोजपुर मंदिर। दिखाता हूँ आपको और भी नज़ारे रास्ते में। दोस्तों, समय हो गया 6:45 और अपन आ गए न्यू मार्केट में। खाली आना पड़ा अपने को 7 किलोमीटर सवारी को पिक करने के लिए। बुकिंग तो आई थी भाई एक अयोध्या बाईपास की लगभग 235 रुपये की और 321-22 रुपये की आई थी अपने पास एयरपोर्ट की, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। भाई कोई बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पूरी बुझ के गई अपने पास, लेकिन अपन ये सवारी को अपन बोल चुके थे, इसलिए अपन ने वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करी, वरना काम अपना वैसे भी मार्केट में अच्छा हो सकता था और नहीं भी हो सकता एक बुकिंग वहाँ ले जाके अपन खड़े रहते। अभी अपन आ गए सवारी को पिक करने के लिए, अपन चलते हैं भोजपुर। आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ इसमें अपन ने सवारी से कितना चार्ज किया और अपनी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। चलिए, होटल पार्क है ये सामने, ये साइड, हाँ ये होटल पार्क के सामने अपन आ चुके हैं
और बस सवारी आने वाली है अपनी 3 से 4 मिनट का बोला उन्होंने, रेडी हो गए। चलिए अपन करते हैं सवारी को पिक और चलते हैं भोजपुर। दोस्तों समय हो गया 7:48 और अपन पहुंच गए हैं भोजपुर में। अपने लगभग 40 मिनट लगा आने में, थोड़ा लेट हो गए थे वहां से निकलने में। सवारी को बच्चे हैं साथ में 2 छोटे छोटे, जिसके कारण चलिए अपन चलते हैं भोजपुर मंदिर के अंदर। मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाबा महाकाल के और दिखाता हूँ यहाँ की हरियाली। और दोस्तों बाबा महाकाल के हो गए अपने दर्शन। अब अपन चलते हैं माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए, आपको भी करवा देता हूँ। उसके बाद लगभग 15-20 मिनट और लगेगा यहाँ से, फिर अपन निकलते हैं भोपाल के लिए। सवारी को छोड़ के आपको बताता हूँ इसमें अपन ने सवारी से कितना चार्ज किया और अपनी गाड़ी कितना किलोमीटर चली है। चलिए अपन चलते हैं पहले दर्शन करने के लिए, फिर अपन चलते हैं भोपाल। दोस्तों ये देखिए गुफा मंदिर कितना शांति है। और यहाँ पर आप जब भी भोजपुर मंदिर आए तो आप थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर इधर ही बंगरसिया तरफ तो रास्ते में ही पड़ जाता है। द्वार देखेगा सामने आपको, ये देखिए पत्थरों के बीच में गुफा है और उन्हीं के अंदर माता पार्वती जी की प्रतिमा है और भी भगवान है यहाँ पर। आप यहाँ पे जब भी आए दर्शन करने जरूर आए यहाँ पर। और यहाँ से सामने देखिए ये पहाड़ पर उस तरफ भोजपुर मंदिर है और ये नीचे बैतवा नदी है। ये देखिए यहाँ से उनका जल दिख रहा है।
अच्छा यहीं से थोड़ा अच्छा बड़ा रूप होता है, विकराल रूप होता है बेतवा नदी का। दोस्तों समय हो गया 10:40 और अपनी तीसरी बुकिंग कंप्लीट हो गई है, जिसको अपन भोजपुर लेके गए थे। सवारी को लाके अपन ने न्यू मार्केट में होटल पार्क में छोड़ दिया है। अभी अपन यहाँ से हो गए फ्री। अब देखते हैं इसमें पेमेंट की बात की जाए तो अपन ने कस्टमर से पे चार्ज किया था 1000 रुपये, ये देखिए। और अभी अपन इंतजार कर रहे हैं आज की अपनी चौथी बुकिंग का। देखते हैं अब काम कैसा चलता है मार्केट में। सुबह सुबह अपना लगभग 300 रुपये का अपन ने ओला में सुबह कर लिया था और 1000 रुपये अपन यहाँ से मिल गए, तो अपना 1300 रुपये का काम हो गया। अपन टारगेट के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब सोच रहा हूँ एक आध दो बुकिंग और मिल जाए ताकि अपना 1500-1600 हो जाए। बाकी 1000 रुपये का बचेगा तो अपन दूसरी शिफ्ट में कर लेंगे फटाफट भाई। और मार्केट में काम की बात की जाए तो भाई काम बिल्कुल भी नहीं है। सभी जगह गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है। वो काम करने का तरीका अलग ऐसा है कि भाई आप छोटी बड़ी बुकिंग सब करोगे तभी काम हो पा रहा है। चलिए बताते हैं अब आपको आगे अगली बुकिंग के बारे में। दोस्तों समय हो गया 12:31 और मैं हूं अभी कोलार में। अभी सवारी को मैंने छोड़ा था यहाँ पर IBD हॉलमार्क सिटी 11:30 बजे। पूरा 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में कोई भी सिंगल बुकिंग नहीं मिली मुझे, तो मैं यहाँ से खाली खाली निकल रहा हूँ अपना डीमार्ट की तरफ। देखते हैं रास्ते में अगर कोई बुकिंग मिलती है ठीक है, नहीं फिर डीमार्ट पे जाके अपन रुकते हैं। भूख लगने लगी है, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते हैं कुछ और फिर काम करते हैं आगे कंटिन्यू। पिछले 1 घंटे से कोई भी बुकिंग नहीं आई है और यहाँ पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे यहाँ से कोई बुकिंग नहीं मिली है, वरना जब भी आता हूँ 15-20 मिनट में कोई ना कोई बुकिंग रिटर्न की मिल जाती है। तो ज़्यादा समय खराब ना करें, इससे अच्छा अपन 3-4 किलोमीटर खाली चला लेते हैं। देखते हैं फिर आगे अगली बुकिंग कहाँ से मिलती है। अभी बारिश हो रही थी, बारिश भी बंद हो गई है और आज शनिवार है, थोड़ा छुट्टी वाला दिन भी रहता है, जिसके कारण भी बुकिंग नहीं आ रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। चलिए चलते हैं अपन कोलार तरफ। बताता हूँ आपको डीमार्ट के बाद अगर बुकिंग आती है रास्ते में तो ठीक है, नहीं अपन कोलार डीमार्ट पे जाकर रुकते हैं। दोस्तों समय हो गया दोपहर का बज चुका 1 और अपन आ चुके हैं गुलमोहर में। अभी कोलार के DPS स्कूल से लेकर आया हूँ मैं बुकिंग। 110 रुपये की बुकिंग थी। 11 किलो ये अपना 7 किलोमीटर ड्रॉप दिखा रहा था, लेकिन 4 किलोमीटर पिकअप पड़ा था। अपन इस बुकिंग को करने वाले थे कैंसिल, लेकिन इतने में सवारी का फ़ोन आया। मैंने उनको बोल दिया कि मैम पिकअप ज़्यादा दूर पड़ रहा है तो मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ। कहले भैया आप आ जाओ, मैं 150 रुपये कर दूँगी। तो भाई अपन ये बुकिंग को लेकर आ गए, तो अपनी इसमें अपन ने 150 रुपये की अर्निंग हो गई, 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। तो अभी तक अपनी काम की बात की जाए तो 500 रुपये का लगभग ओला में हो गया और 150 का रैपिडो में, तो 650 रुपये का काम हो गया और 1000 अपना प्राइवेट, 1650 रुपये का काम हो गया। दोपहर का बज चुका 1, तो भाई 8 घंटे हो गए अपन काम करते हुए। 8 घंटे में अपना 1600 रुपये का काम हो गया। अब यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पड़ेगा अपना घर। जा रहे हैं घर खाली खाली खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लगने लगी है। बाहर का अपन कुछ खा नहीं सकते, तबीयत खराब चल रही है तो भाई। और सुबह 5 बजे निकला, इतना जल्दी खाना बन नहीं सकता घर पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे खाना खाने के लिए और फिर निकलता हूँ अपना 2:30 या 3 बजे के बाद। बताता हूँ आपको, अपना टारगेट पूरा जरूर करेंगे, आपको वीडियो पूरा करके बताऊँगा। तो अभी अपन घर तरफ चलते हैं। अगर रास्ते में इन रूट में घर की बुकिंग आती है तो उठा के करेंगे, अदरवाइज अपन खाली खाली कर जाएंगे। फिर निकलता हूँ, आपको बताता हूँ शाम को टोटल कितनी कमाई हुई और कितनी बचत हो पाती है। दोस्तों समय हो गया 4:34 और मैं हूँ अभी अपने घर के बाहर ही हूँ। अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है। 4 बजे से ऑन ड्यूटी हूँ। 4 इसलिए बज गया मुझे निकलने में क्योंकि घर आते आते मुझे 1:30 बज गया था। गुलमोहर में ही था। गुलमोहर से एक और बुकिंग मिल गई थी 100 रुपये की, जो कि अपोलो सेज हॉस्पिटल से थी। उनको लाके बाग मुगलिया में छोड़ा था अपना, यहीं क्या अरविंद विहार के पास में। उसके बाद फिर आया घर पे, 1:30 बजे का था। 1:30 बजे के बाद आया, खाया पिया, तो थोड़ा जल्दी उठ गया था, नींद भी आ रही थी, सो गया। फिर अभी उठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ अपनी अब शाम की पहली बुकिंग का। बताऊंगा वो आपको 6-7 बजे 2-3 बुकिंग कंप्लीट कर लूँ।
दोस्तों समय हो गया है 5:13 और अपन ने अभी शाम की पहली बुकिंग कंप्लीट की है। छोटी बुकिंग थी 133 रुपए की। इसमें 5 किलोमीटर में अपन ने 133 रुपए मिले। इसका पिकअप पड़ा था अपन ने भाई 3-3.5 किलोमीटर दिखा रहा था यू टर्न लेके अपना अमलताज से, और अपन पिकअप करने गए थे 2.5 किलोमीटर अपन ने पिकअप दिखा रहा था। अपन स्प्रिंग वैली से अंदर सीधे चले गए थे। और इसमें थोड़ी बचत ये हुई कि 700 मीटर अपन इसमें ये बचत हुई कॉलोनी के बाहर ये अपनी सवारी मेन रोड तक चल कर आ गए थे। और अपने 8 किलोमीटर की जो रिक्वायरमेंट होती है, 3 किलोमीटर पिकअप था और 5 किलोमीटर ड्रॉप, तो 120 रुपये मिलना चाहिए। तो अपनी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी इस बुकिंग में, तो अपन ने कर ली इसको एक्सेप्ट। और घर से बाहर से इसलिए भी निकलना पड़ा क्योंकि अभी भाई 5 बज गए, थोड़ा आधा 1 घंटा और बैठते ना तो अपना टारगेट चला जाता बाहर में और अपन चले जाते घर, क्योंकि आज शनिवार है, मार्केट लगा हुआ है घर के बाहर, तो घर से फोन आ जाता सब्जी भाजी के लिए। तो भाई सब्जी भाजी बाजार करने के लिए अपन निकल जाते घर, तो फिर अपन शाम के टाइम गाड़ी नहीं निकालते, इसलिए अपन ने आना पड़ा। अब आ गए हैं, देखते हैं। अब अपने टारगेट में लगभग 500-550 रुपये का और काम चाहिए। बताता हूँ आपको कितनी देर में ये टारगेट हो पाता है। अभी भाई गाड़ियाँ तो बहुत सारी खड़ी हैं मार्केट में, गाड़ी खड़ी दिखती है तो मान लीजिए मार्केट में काम नहीं है, और गाड़ी कंटिन्यू चल रही है तो मानो काम चल रहा है। तो भाई ऐसा ही मेरा मानना है कि गाड़ियाँ भी बहुत सारी खड़ी हैं तो अभी काम है नहीं है मार्केट में। और आज सैटरडे है तो लोग बाग अभी फिर भी घूमने फिरने नहीं निकल रहे हैं भाई। लोग बाग निकलेंगे तभी अपना काम चलेगा। चलिए इंतजार करते हैं ऐसे अपनी शाम की दूसरी बुकिंग का। बताता हूँ अब आपको टोटल शाम को ही। दोस्तों समय हो गया है शाम के 9:28 और अपन आ गए अपनी कॉलोनी के बाहर कटारा हिल्स में ही। आखिरी बुकिंग अपन अभी शाम की पहली बुकिंग लेके गए थे अपन नवजीवन हॉस्पिटल, वहां से अगली बुकिंग मिलती है अपने कटारा हिल्स में लेके आए थे रामायण साउथ एवेन्यू अपना 167 में, और 197 में लेके गए कोलार से 145 रुपए की बुकिंग लेके गए थे डीबी मॉल, और डीबी मॉल से कंटिन्यू 3 बुकिंग और करी। तो लास्ट सवारी सलैया, और सलैया से आखिरी बुकिंग छोड़ी मैंने राजा भोज आर्केड पे लाके, जिसमें अभी तक अपनी गाड़ी चल चुकी है 213.3 हो रही है। अपन 700 मीटर भी कॉलोनी में घर तक भी जाएंगे तो 214 किलोमीटर हो जाएगी। तो 214 किलोमीटर में अपनी सीएनजी लगेगी, बता दे रहा हूँ आपको, 214 गुणे 3.5 750 की अपनी सीएनजी हो गई, प्लस इसमें अपना 450 गाड़ी का ईएमआई और 200 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस, प्लस 100 रुपये ओला रैपिडो का पास, जिसमें अपना 1500 रुपये का टोटल खर्च आया है। और अर्निंग की बात कर लेते हैं। अर्निंग अपना ओला में हुई है, बता दे रहा हूँ, रुकिए। 9 बुकिंग में हुई है अपनी 1343 रुपये की, 1343 प्लस, और रैपिडो का भी देख लेते हैं 467 रुपये का काम अपना रैपिडो में हुआ है, और 100 रुपये अपने ऊपर से मिल गए थे, 467 प्लस 100, और 1000 रुपये की अपनी सुबह प्राइवेट सवारी थी भोजपुर की। तो टोटल आज की कमाई अपनी हुई है 2900 रुपये, इसमें से अपना 1500 रुपये तो हो गया खर्च, 1410 रुपये की आज की अपनी बचत बचती है। तो ये थी अपनी सुबह अपन ने 9:30 बज गए तो कितना 8.5 घंटे काम सुबह किया था, और 4 से 9:30 5.5 घंटे अभी हो गए हैं, 9 और 5 13 घंटे अपन ने आज काम किया है। ये थी अपनी पूरे 13 घंटे की कमाई। और आज का ब्लॉग करते हैं अपन यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।